भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी प्रधान जी ने एक बात कही कि मुझे 35 साल बाद में दोबारा घोड़ी के ऊपर बैठने का मौका एमएलए साहब ने दिया, तो मैं भी 29 साल बाद में बैठा हूं। हाँ, और रही बात यह कि आपने कहा कि आपको पता था कि वो घोड़ी नीचे गिरा सकती है। मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन उस घोड़ी के चालक ने ये कहा कि आप उसके ऊपर बैठना है, तो मुझे पता नहीं था कि वो घोड़ी कैसी है कैसी नहीं है। इसलिए आप कहीं बाहर जाके मार्केट में कहोगे आज तो बच गया मैं। आज के कार्यक्रम में मंचासीन सरपंच साहिबा, हमारे पंचायत समिति के प्रधान रामस्वरूप जी, हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी, पूर्व सरपंच सम्मानीय रामगोपाल जी, उप सरपंच साहब, कार्यक्रम में उपस्थित गांव के सभी गणमान्य नागरिक और सभी युवा साथी, सबसे पहले तो आपने इतना जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से मैं आभारी हूं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इस सरकार का लगभग 10 या 11 दिन का कार्यकाल अभी बाकी है, क्योंकि 6 अक्टूबर 2018 को आचार संहिता लागू हो गई थी। आज 27 तारीख हो गई, तो 6 दिन तो वो 4 दिन ये मान ले, 9-10 दिन मान ले, तो 9-10 दिन सरकार का कार्यकाल बाकी है। आज मुख्यमंत्री जी चौमू पधारे थे, बड़ी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ सौगात चौमू को देकर जाएंगे, या जो वादे 2018 के अंदर करके गए थे उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। 2018 में गोविंदगढ़ आए थे, तब मेट्रो की घोषणा करके गए थे। 2018 के अंदर बीसलपुर को चौमू को पानी से जोड़ने की घोषणा करके गए थे। चौमू नगरपालिका में सीवरेज लाइन डालने की घोषणा वो करके गए थे। अभी कुछ दिनों पहले कालाडरा के बासिंदे बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जोश में थे, तो एक दिन मैंने पूछ लिया यार जोश किस बात का? अरे कि तेरा भादो आज नगरपालिका बना लेला। तो मैं सोच रहा था कि आज चौमू आए तो चौमू घोषणा करके जाएंगे कि चौमू विधानसभा में एक और नगरपालिका कालाडरा के अंदर बनेगी, लेकिन मेरे ख्याल से कालाडरा वासियों को भी निराशा हाथ लगी, नगरपालिका की घोषणा भी नहीं हुई। लेकिन कई कांग्रेस के मित्र भी मेरे से कहते हैं यार ये हमें रास्ता तो बताओ, तरीका तो बताओ, सरकार हमारी है और सरकार के खजाने में से पैसे तुम निकाल के ला रहे हो, ये कैसे? तो मैंने कहा कि ना तो मैं भीष्म पितामह हूं और ना तुम युधिष्ठिर हो। तो युधिष्ठिर ने जाके भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपको मौत गले नहीं लगा सकती, यही बात है ना? क्यों गुरु जी? तो युधिष्ठिर ने जाके उनसे पूछा कि भीष्म पितामह आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तो उन्होंने मृत्यु का कारण बताया। तो मैंने कांग्रेसियों को कहा कि ना तो मैं भीष्म पितामह हूं ना तुम युधिष्ठिर हो पूछने वाले, जो मैं तुम्हारे को बताऊंगी कि खजाने में पैसे कैसे निकाले जाते हैं। सरकार तुम्हारी है, तुम निकाल के बताओ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि आपने जिस विश्वास के साथ मत दिया था, उस मत की पूरी मेहनत और परिश्रम के साथ कीमत अदा करने का काम किया। आज भी मुझे वो दिन याद है जब 2018 के अंदर एक पत्रकार ने पूर्व विधायक महोदय से पूछा कि साहब आप चुनाव हार गए, कांग्रेस चुनाव हार गई और रामलाल चुनाव जीत गया, लेकिन बहुमत कांग्रेस को मिल गया। तो उनका उत्तर था कि सरकार हमारी बन गई, रामलाल बैठे रह गए कोने पे। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 साल पार्टी ने मुझे मौका दिया प्रवक्ता के नाते, तो प्रवक्ता के नाते सरकार की खिंचाई भी हर मुद्दे के ऊपर की। विधानसभा के अंदर भी आप सबकी जनभावनाओं की अभिव्यक्ति विधानसभा के पटल के ऊपर बोलकर की, और जहां अवसर मिला वहां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करने का काम किया। तो मैं 5 साल तक चुप तो नहीं रहा। क्यों रहोगे चुप? धमा चौकड़ी मचाता रहा। अब सड़कें जो पास हुई है, ये विमलपुरा ग्राम पंचायत, जब मैं 2003 में पहली बार आया था तो यहां सिर्फ एक सड़क बनी हुई थी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल घनश्याम जी तिवाड़ी के कार्यकाल में बनी थी, जो विमलपुरा को जोड़ने का काम किया था। आज भी मुझे ध्यान है, दंबागवास जब पहली बार 2003 में गया था तो उनकी एक ही मांग थी, साहब साइकिल से दंबागवास कच्चे रास्ते में लेके जाते हैं विमलपुरा तक, फिर विमलपुरा साइकिल हम खड़ी करते हैं,
फिर वापस दंबागवास आते हैं, हम साइकिल देके कालरा तक रोजगार के लिए हम जाते हैं, हमारी सड़क बना दो। तो मुझे खुशी है कि 2003 के बाद में जो विकास सतत रूप में शुरू हुआ, आज विमलपुरा ग्राम पंचायत का एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो कच्चा रास्ता हो। अगर आप विमलपुरा से पूर्व में जाओगे तो कालाडर तक सड़क जुड़ी हुई है, आप दक्षिण में जाओगे तो रेनवाड़ सड़क से जुड़ी हुई है, आप पश्चिम में जाओगे तो दंबावास सड़क से जुड़ा हुआ है, और आप उत्तर में जाओगे तो आपको जालन सिंगाबाद जुड़ा हुआ है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से विमलपुरा जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आपको हो गया साहब 2-3 रास्ते और हैं। मुझे ध्यान है स्कूल के सामने से बाबूजी के घर होती हुई दंबागवास में जाता है एक रास्ता, वो कच्चा पड़ा हुआ है। मुझे ये भी ध्यान है कि विमलपुरा से बाहर निकलते हुए एक रास्ता जो स्वामियों की ढाणी होते हुए वापस कांदरपुरा स्टैंड के ऊपर जाता है, वो भी रास्ता कच्चा है। और भी कई रास्ते ऐसे हैं, आपके इधर कुमातों की बाढ़ को जोड़ने वाला रास्ता ये भी कच्चा है। तो अवसर मिलने के बाद बहुत जल्द इनको भी हम सतत प्रक्रिया के अंदर लेकर रास्तों को ठीक करने का काम करेंगे। सिर्फ निवेदन में आपसे एक ही करना चाहता हूं, ये चुनावी समर है और इस चुनावी समर के अंदर अनेकों लोग आपके बीच में आएंगे, अनेकों लोग अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे, अनेकों लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अनेकों लोग भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें डालेंगे कि लोग इनके ये बात कोई कहेगा रामलाल कह नहीं सकता, कोई अरे तेरे को क्या पता, देख ऐसे ऐसे क्रिएटिव पिछली बार बना के डाले। ब्रेकिंग न्यूज, आज तक रामलाल शर्मा ने ये कहा, मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं कहा। फिर लोग उसको भ्रामक प्रचार के रूप में करेंगे। आज मैं ये भाषण दे रहा हूं 15 मिनट का, लेकिन इस भाषण में से जो ऐसी चीज जो उनके फायदेमंद है वो काटेंगे। ये देख ये क्या बोला, अरे तो दादा पूरा तो सुने। तो ऐसी कई साजिशें रची जाएगी, कई प्रयास करेंगे भ्रमित करने के लिए। लेकिन आप सबसे निवेदन इतना ही है, देखिए आप जनता जब वोट डालती है कोई किसी का हाथ पकड़ के वोट नहीं डलाता है, सब अपनी इच्छा से मतदान केंद्र पे जाते हैं, अपनी इच्छा से मत का गुप्त मतदान करके आते हैं। दबाव किसी के ऊपर नहीं रहता, प्रलोभन किसी का नहीं रहता। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, कुछ ऐसी ताकतें भी इस सोमो विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है जिनका मकसद एक है, बीजेपी हारे, कैसे भी हारे, और उस मकसद के आधार के ऊपर कौन जीते उसकी परवाह नहीं है उनको, कौन विकास करा सकता है उसकी परवाह नहीं है उनको, कोई विकास को सही गति दे सकता है उसकी परवाह नहीं है उनको, कौन 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति का फ्री में ट्रांसफर करा सकता है उसकी चिंता नहीं है उनको। इस समय तो पैसे देने पड़ रहे हैं। आपके गांव के भी मुझे ज्ञात है 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए थे, वो अभी तक लौट के पैसे वापस नहीं आए, ट्रांसफर भी नहीं हुआ, मुझे ये भी ध्यान है। लेकिन मैं उन सबको आश्वस्त करता हूं, वोट अपनी जगह, समस्या अपनी जगह। वोट को अगर समस्या हो उसके आधार के ऊपर तोलने का काम करते हैं कि साहब जिसने मुझे वोट दिया मैं उसी का काम करूंगा, ये गलत है। वोट अपने स्थान के ऊपर है, वो अपनी इच्छा की अंदरूनी अभिव्यक्ति है। लेकिन अगर किसी आम जन की अगर पीड़ा है, समस्या है, उसको समाधान करने का हमारे से अगर ये सौभाग्य मिलता है तो हम उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कार्यकाल में हमने सबके ट्रांसफर कराए थे, लेकिन मैं इतना ईमानदारी के साथ कहता हूं कि हमने भरसक कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम स्थानांतरण करा के घर के नजदीक लेकर आए। किसी के पिताजी बीमार है, किसी के घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, किसी के घर में 1-2 भाई थे, एक भाई पहले से बाहर है, दूसरा और चला गया, ऐसी बहुत से परिवारों की स्थिति है। तो मैं उन सब कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये 101% सत्य है कि 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा तो आपको आपके घर तक, आपकी दहलीज तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। एक वो कहावत है, पुराने लोग कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, जैसा बोओगे। इस चुनावी समर के अंदर आपके पास वोट मांगने के लिए कौन आ रहा है, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस चरित्र का व्यक्ति होगा जो आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहा है, उसी चरित्र का नेता पैदा होगा। अब आप देख लेना वोट मांगने के लिए कौन आ रहा है, आरएलपी से कौन आ रहा है, कांग्रेस से कौन आ रहा है, इंडिपेंडेंट के लिए कौन आ रहा है, बीजेपी से कौन आ रहा है। तो जिस तरीके के नेता पनपाने की कोशिश लोग करेंगे तो नेता भी फिर उसी आचरण के अनुसार अपना व्यवहार करने का प्रयास करेगा। वो क्यों आम जन की सोचेगा। जैसे इस समय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनाई तो राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं, तो 2018 के अंदर तो भाषण होते थे कि हम
7.5 करोड़ जनता की सेवा करने का काम करेंगे। लेकिन जब परिणाम आया, सरकार बन गई, सरकार कांग्रेस की झगड़े से अस्थिर हुई, तो मुख्यमंत्री जी को चिंता 7.5 करोड़ की जनता की नहीं थी। मुख्यमंत्री जी को चिंता सिर्फ और सिर्फ 101 विधायकों के समर्थन से मेरी सरकार बची रहे। इसलिए विधायकों ने जो कहा वही किया। उन्होंने नाजायज किया तो मुख्यमंत्री जी ने नाजायज किया। उन्होंने कहा कि एसडीएम की शक्ल अच्छी नहीं लगती है, रात को 12 बजे एसडीएम को जाना पड़ा। उसने कहा कि इंचार्ज की सेहत अच्छी नहीं है, फिजिक ठीक नहीं है, इसको हटाओ यहां से, चाहे काम कितना ही अच्छा कर रहा हो, उसको जाना पड़ा। एक तरीके से प्राकृतिक संपदाओं की लूट मचाने का काम इस सरकार के नुमाइंदों ने किया। आपसे मेरा निवेदन है, चुनाव नजदीक है, सोच समझकर जनता को समझाने की भी आवश्यकता है और ये बताने की आवश्यकता है कि किस पार्टी में, किस व्यक्ति में हमारा मान सम्मान, हमारा आदर, हमारे दहलीज के ऊपर गए तो पूरा सम्मान कहां मिलता है, वो बताने की आप कोशिश करें। और एक अंतिम निवेदन करता हूं, 2000 जैसे प्रधान जी ने अभी कहा ना कि साहब 2003 से लेकर 8 तक मेरी पत्नी सरपंच थी और इस तरीके का साजिश रचा गया कि 2008 के अंदर मैं चुनाव हार गया। 8 से लेकर 13 तक सरकार कांग्रेस की रही। सरपंच साहब का कार्यकाल 2 साल का बाकी रहा, 8 से लेकर 10 तक का। तो उस 8 से लेकर 10 अच्छा 2 बार जीती, 2 बार सरपंच जीती, 5 से 15 तक। तो 2008 के बाद में सिलसिला शुरू हुआ। तो 2008 से लेकर 13 के बीच में जिस तरीके से विधानसभा में मामला उठा और उसके बाद में 80 लाख रुपए के आसपास रिकवरी इनकी निकाली गई। एक मामला मेरे उससे सरकार के दौरान भी था, कांग्रेसी सरपंच थे, जुर्म प्रमाणित था, तो चल रही थी। उन्होंने मेरे को बुलाया कि तेरी विधानसभा का एक मामला है, वो क्या मामला है, तो जुर्म प्रमाणित है, बोल सरपंच को छोड़ना है, एक मारना है। तो मैंने कहा ये पाप मैं करने वाला नहीं हूं, मैं इस पाप में शरीक होने वाला नहीं हूं। मेरे कार्यकाल के दौरान एक भी सरपंच, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस का हो, सजा देनी हो तो आप बाद भी देते रहना, मेरे कार्यकाल के अंदर मैं इस तरीके का करते, इस तरीके का पाप नहीं करूंगा। तो हम तो द्वेषता की राजनीति करते नहीं, और कांग्रेस के लोग किस तरीके की द्वेषता की राजनीति करते हैं वो एक से बढ़कर एक उदाहरण है, इनका कोई अंत नहीं। अभी मैं कान्नर परावड़ों को कह रहा था, अरे मुझको डीएमएफटी के फंड के 12 लाख रुपए किसने दिलाए? कहा आपने। अरे मुझको तुमने शिलान्यास किससे कराया? तो साहब जबरदस्ती करके तुम क्या करें? वाह यार, जबरदस्ती करके काम कराओ फिर करो। अभी आपके कालाडेरा कॉलेज मोड़ से लेकर अस्तड़ा तक की सड़क पूरी खराब है। बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने, सबने ये कहा कि सरकार हमारी है लेकिन रामलाल विधायक है, रामलाल ही करेगा। तो मैंने एक दिन कहा कि मैं करा तो दूंगा लेकिन तुम स्वीकार कर लोगे क्या? उनको क्या पता था कि ये करा देगा, क्यों बजट मोटा था। हाँ स्वीकार कर लेंगे। तो मैंने वो सड़क 6 करोड़ रुपए की अभी स्वीकृत कराई है, कालाडेरा कॉलेज मोड़ से लेकर अस्तड़ा तक की 6 करोड़ रुपए की राशि, एक जाटावाड़ी से लेकर मार तक की है 7.5 करोड़ की राशि स्वीकृत कराने के बाद मैंने कहा मगर एक धन्यवाद तो दे दो। कहने नहीं, सरकार तो मां की जय, किसा तो मां का जय। अभी एक सांदरसर में एक सड़क कराई, सांदरसर के सरपंच साहब कांग्रेस के, तो वहां एक दिन बूथ की मीटिंग थी, तो लालचंद जी हमारे पंचायत मेंबर है, तो वो पकड़ के ले गए मेरे को, देखो साहब गांव वालों ने मिलकर रास्ता चौड़ा कर दिया 20 फुट का, अब आप ये सड़क स्वीकृत करा दो। अब मैं चक्कर में फंस गया, अब क्या करूं? लालचंद जी हमारे पंचायत समिति के मेंबर 1200 कुछ वोटों से चुनाव जीते हुए, तो मैंने कहा यार नहीं यस करूंगा तो इनकी बात खराब होगी। तो मैंने कहा साहब ठीक है मैं प्रयास कर रहा हूं, बना दे। नहीं प्रयास नहीं, घोषणा करो बनेली सड़क। मैंने कहा जोरदार फंसे, मैं चलो बाबाजी महाराज गोटा घुमाएगा। वो सड़क स्वीकृत हो गई और आज सांदरसर से लेकर चारणवास की वो सड़क स्वीकृत हो गई, टेंडर भी हो गए, कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास करके काम चालू करें। तो वहां के सरपंच ने हमारे एक कार्यकर्ताओं का कि यार थाकड़ा पूछो पीछा कर चले आओ। तो मैंने कहा बताऊंगा तो सही, लेकिन तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो जाने तो फिर बताऊंगा कि पैसे कहां से लाता था। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी जनभावनाओं से आज एक सड़क ही नहीं, बिमलपुरा से आड़ीसर भी जुड़ा है, बिमलपुरा से जालिम सिंह का बास भी जुड़ा है, आड़ीसर से लेकर हीरा का बास भी जुड़ा है, आड़ीसर से लेकर बाणेवाली रानी भी जुड़ी है, अनेकों सड़कें उधर बागा गांव से लेकर चेतागाबाद भी सड़कों से जुड़ा है, चेतागाबाद से लेकर बुतेड़ा सड़कों से जुड़ा है, उधर आपके बुतेड़ा से लेकर किशन मानपुरा की सड़क भी बनी है। खूब सड़कें आपके आशीर्वाद से बनाई है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ आप सबकी सेवा करेंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। प्रधान जी ने पंचायत समिति के अंदर भी बेहतरीन तरीके से काम करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके के शासन के अधिकारी हैं वो परेशान करते हैं तो वो करते हैं, और 10 दिन परेशान करेंगे फिर गए।
फिर तो यही घोड़ा रही मैदान। बहुत बहुत धन्यवाद।